ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 4 में लेसन 7 पंक्चुएशन विराम चिन्ह पढ़ेंगे। पंक्चुएशन किसे कहते हैं? पंक्चुएशन वह है जो हमें किसी भी वाक्य के अंत में हम लगाते हैं या फिर वाक्य के स्टार्टिंग में जो हम कैपिटल लेटर से नोट करते हैं या फिर कोई प्रॉपर नाउन का जो शब्द है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो आइए जानते हैं कि पंक्चुएशन किसे कहते हैं। भाषा को सुंदर तथा सही अर्थ देने वाली बनाने के लिए कुछ चिन्हों का स्थान स्थान पर प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह या पंक्चुएशन कहते हैं। तो बच्चों आइए आगे के पंक्चुएशन पार्ट को हम अपने बुक से पढ़ते हैं। पहला है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर को बड़ा अक्षर बोलते हैं। वह प्रत्येक वाक्य के सबसे पहले शब्द का सबसे पहला सदा कैपिटल लिखते हैं। जब भी हम वाक्य शुरू करते हैं तो सबसे पहला लेटर जो लिखते हैं वो हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, ही इज़ माई ब्रदर। यच जो बना हुआ है, यच लेटर जो लिखा हुआ है वो कैपिटल में लिखा है। नंबर 2, प्रॉपर नाउन शब्द सदा कैपिटल लेटर से लिखना प्रारंभ करते हैं। जितने भी प्रॉपर नाउन के शब्द हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में लिखते हैं। जैसे मोहन, दिल्ली, गंगा, ताजमहल एक्सेट्रा। नंबर 3, आई, मैं सदा कैपिटल में ही लिखा जाता है। आई का प्रयोग हम जिस भी वाक्य में करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही हम लिखते हैं। मे आई टेक इट, क्या मैं इसे ले लूँ? यहाँ जो आई आप देख पा रहे होंगे आपकी बुक में है वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है। नंबर 4, भगवान के लिए गॉड का जी सदा बड़ा बनाते हैं तथा देवता के लिए गॉड का जी छोटा बनाते हैं। जब भी हम गॉड का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो जब वो भगवान के लिए दर्शाया जाता है तो उसका जो जी होता है वो बड़े लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे गॉड ऑलमाइटी, यहाँ जो गॉड लिखा है GOD गॉड, जी को हम कैपिटल लेटर में लिखे हैं। दूसरा है द गॉड हेल्प्ड हिम, भगवान या देवता हमारे सबका मदद करते हैं या उसका मदद किए, भगवान उसका मदद किए। तो यहाँ पर जो गॉड जी देख पा रहे हैं वो स्मॉल लेटर में है। नंबर 5, कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं। जब भी हम कोई कविता लिखते हैं, पोयम लिखते हैं तो जो उसका पहला वाला लेटर होता है, पहला अक्षर होता है वो हमेशा बड़ा लिखते हैं, बड़े लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे। यह एक पोयम की लाइन लिखी हुई है जिसमें पोयम का जो सबसे पहला वाला लेटर है वर्क, वो WORK, वो W जो शब्द अक्षर या लेटर लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा हुआ है। और जब भी हम कविता लिखते हैं, कोई भी कविता, कोई भी पोयम, तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में बड़े अक्षर में होगा। 6वां है नंबर 6, फुल स्टॉप का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। जब भी कोई वाक्य हमारा ख़त्म हो जाता है तो अंत में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। जैसे ही वेंट होम, वह घर गया, वाक्य ख़त्म हो गया, हमने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ पर। नंबर 7 है कॉमा। यहाँ पर कॉमा को साइन ऐसे करते हैं, आपके बुक में लिखा है कॉमा उपवाक्य के बाद, संबोधन वाचक शब्द के बाद तथा कई बातें कहनी हो तो प्रत्येक बात के बाद में हम लगाते हैं। जैसे कॉमा हम कहाँ लगाते हैं? एग्जाम्पल यहाँ नंबर 1 है कम हियर माई ब्रदर सिट डाउन। कम हियर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ आओ। फिर हमको आगे भी बात कहना है तो हम वहाँ कॉमा थोड़ा देर रुक करके आगे बढ़ते हैं। माई ब्रदर कॉमा सिट डाउन, यहाँ आओ मेरे भाई बैठ जाओ। तो थोड़ा दूरी पर अगर हमें रुकना है तो उसके लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, राम गेट आउट ऑफ द क्लास। राम हम थोड़ा रुकेंगे तो थोड़े से विराम के लिए, अल्प विराम के लिए हम कॉमा का प्रयोग किए हैं। नंबर 3, आई हैव अ पेन, अ पेंसिल,
2 notebook and 1 book in my bag। जब हमें कई बातों को एक साथ बताना होता है तब भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। थोड़ा थोड़ा रुक करके अल्प विराम दे करके हम बातों को बताते जाते हैं। जैसे मेरे पास पेन है, एक पेंसिल है, 2 नोटबुक है और 1 बुक मेरे बैग में है। नंबर 8, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, आप यहाँ पर इंट्रोगेशन का मार्क या चिन्ह देख पा रहे होंगे अपने बुक में। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में वाक्य के पूर्ण होने के बाद फुल स्टॉप के लिए लगाया जाता है। जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो जब वो प्रश्न समाप्त हो जाता है तब वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में, हु ब्रोक द स्लेट ऑफ मोहन। हु ब्रोक द स्लेट ऑफ मोहन, मोहन का स्लेट किसने तोड़ा। तो हम इसमें एक प्रश्न आया, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा हुआ है। नंबर 9, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहाँ पे आप उसका मार्क देख पा रहे होंगे। इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है। उस शब्द या वाक्य के बाद लगाते हैं जिससे मन का कोई विस्मय सूचक भाव व्यक्त होता है। विस्मय सूचक भाव मीन्स होता है खुशी, घृणा, जलन, जीतना। ये सब भाव जब हमारे मन में उठते हैं या ये सब भाव जब किसी भी वाक्य में दिखाई देते हैं, दर्शाए जाते हैं, तब हम वहाँ पर इस चिन्ह यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाते हैं। जैसे अलास, द डॉग हैज़ डेड। अलास मीन्स दुख की बात है कि डॉग, कुत्ता मर गया। हुर्रा, वी हैव अ हॉलीडे। हुर्रा माने खुशी की बात है। हुर्रा, वी हैव अ हॉलीडे, हमें कल छुट्टी मिले, मतलब हमारे लिए कल छुट्टी है। नंबर 10, डैश। डैश का चिन्ह आप बुक में देख पा रहे होंगे अपने। का चिन्ह किसी उपशीर्षक के बाद या उस शब्द के बाद जिसे हम आगे बताने जा रहे हैं लगाया जाता है। इसका चिन्ह कहाँ लगाते हैं, जो उपशीर्षक है या फिर हम कोई चीज़ कहते हैं तो आगे कुछ बताना है, वहाँ हम डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे माई डॉग हैज़ मैनी क्वालिटीज़ एज। यहाँ पे हम डैश का चिन्ह लगा दिए हैं क्योंकि यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ है कि मेरे कुत्ते में बहुत सारे गुण हैं। अब वो गुण क्या हैं वो आगे हम नोट कराते, इसलिए हम यहाँ पर डैश का चिन्ह लगाए हुए हैं। नंबर 11, नंबर 11, अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी इसको ऐसे नोट करते हैं, यहाँ पे साइन दिया हुआ है। संबंधवाचक सजीव शब्द में यस लगाने से पूर्व अंतिम अक्षर के ऊपर जब हम छोटा सा कॉमा दे देते हैं, लगाते हैं और फिर यस लिखते हैं तो उसी को कहते हैं अपस्ट्रॉफी यस। जैसे गोपाल्स डे। गोपाल्स डेज मीन्स गोपाल्स माने गोपाल का, डेज माने दिन का। ये जो अपस्ट्रॉफी यस है इसका हिंदी मीनिंग होता है गोपाल का या डेज मीन्स दिन का। तो स्टूडेंट, आप पंक्चुएशन चैप्टर पढ़ चुके, उसे आप अपने बुक से पढ़िए और याद करिए ना। स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आवश्यकता के अनुसार पंक्चुएशन चिन्ह लगाओ। नंबर 1, डू गुड, बी कंपैशनेट, सर्विस, लव एंड मेडिटेट। यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन चिन्ह नहीं लगा हुआ है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि डू गुड के बाद कॉमा, बी गुड के बाद कॉमा, बी कंपैशनेट के बाद कॉमा, सर्विस के बाद कॉमा, लव एंड मेडिटेट के बाद फुल स्टॉप। नंबर 2, डू यू नॉट हियर मी मोहन। यहाँ पर ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो डू का पहला लेटर है कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर डू यू नॉट हियर मी कॉमा, उसके बाद मोहन, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे जो एक पंक्चुएशन है। नंबर 3, थैंक गॉड ही डिड नॉट सी मी। थैंक गॉड, यहाँ ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा और थैंक का जो टी है, गॉड, थैंक का जो टी है वो कैपिटल लेटर से नोट करेंगे। उसके बाद हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। फिर ही
जो एच है वो भी कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, लिखेंगे। ही डिड नॉट सी मी, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप लगा करके ये वाक्य एक कंप्लीट वाक्य हो जाएगा। नंबर 4, आहा आई गॉट फर्स्ट डिवीज़न। आप यहाँ देख पा रहे होंगे यह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का एक वाक्य है। आहा मतलब खुशी, तो उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ है, लगा हुआ है चिन्ह, और जो ए है आहा का वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। उसके बाद जो आई लेटर है उसको हमेशा ही कैपिटल लेटर से लिखते हैं। गॉट फर्स्ट डिवीज़न फुल स्टॉप। नंबर 5 है आई नो राम वेरी वेल। आई हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, फिर नो और राम जो एक शब्द नाम है, नाउन है, इसलिए ये राम का जो आर लेटर है वो कैपिटल होगा। वेरी वेल फुल स्टॉप। नंबर 6, पीपल टेक बाथ इन द गंगा। पीपल का जो पी है वाक्य के शुरू में है, इसलिए पी जो है वो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। पीपल टेक बाथ इन द गंगा, और गंगा का जो जी है वो एक नदी है, इसलिए हम प्रॉपर नाउन है वो हम कैपिटल लेटर से ही नोट करेंगे, फुल स्टॉप। नंबर 7, वी शॉ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। वी का जो वी से हम सेंटेंस स्टार्ट किए हैं, इसलिए वी का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। सॉ द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट एक जगह का नाम है, किला है, तो उसको हम आर का जो रेड का जो आर है वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का जो डी है, दिल्ली का डी है, वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। नंबर 8, राम्स पेंसिल इज़ ब्रोकन। राम्स यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सबसे पहले तो राम प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का जो आर है राम वो कैपिटल लेटर प्लस इसमें अपॉस्ट्रोफी एस। राम्स पेंसिल, राम का पेंसिल, इज़ ब्रोकन, राम का पेंसिल टूटा है, प्लस फुल स्टॉप। नंबर 9, ब्रेवो यू वन द मैच। यहाँ खुशी की बात है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। ब्रेवो का जो बी होगा वो कैपिटल होगा, उसके बाद ब्रेवो के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। उसके बाद भी जो यू है वो वाई जो है वो कैपिटल लेटर से ही नोट करेंगे, लिखेंगे। यू हैव वन द मैच, फुल स्टॉप। नंबर 10, वेयर डू यू लिव। यह एक प्रश्नवाचक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और स्टार्टिंग का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो बच्चों आप इसे अपने बुक में भर लीजिए और इसे याद करिए।